ओम नमः श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। परमपैवड्डमदिं परमेट्टीनं करोमि नवकारं सगपरसिद्धिनिमित्तं कल्याणालोयणावोच्छे। हम लोग 19वें पद्य की चर्चा कर रहे हैं। नो शीलम नेव खमा विणवो तवो न संजमो वासा न कदाण भावि कदा मिच्छामि दुक्कडम हुज्ज। विनय का प्रकरण चल रहा था। दर्शन विनय, ज्ञान विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, ये चार भेद आचार्य उमा स्वामी महाराज ने स्वीकार किए हैं। तो सम्यक दर्शन, सम्यक दृष्टि का आदर करना दर्शन विनय, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञानी का आदर करना ज्ञान विनय, सम्यक चारित्र, सम्यक चारित्रवान का आदर करना चारित्र विनय, तप और तपस्वी का विनय करना तप विनय, और उपचार विनय की बहुत बड़ी व्यवस्था है जिसकी अभी थोड़ी सी चर्चा अपन कर लेंगे। जैसा कि मैंने कहा, उमा स्वामी महाराज ने तप विनय को स्वीकार नहीं किया चार भेदों में, किंतु मूलाचार आदि श्रमण ग्रंथों में विनय के 5 भेद किए हैं, और जहां 5 भेद किए वहां पर उन्होंने तप विनय को भी लिया है। उपचार विनय 3 प्रकार का है। मानसिक उपचार विनय, वाचनिक उपचार विनय, कायिक उपचार विनय, और ये तीनों भी 2-2 प्रकार के हैं। परोक्ष उपचार विनय, प्रत्यक्ष उपचार विनय। यदि गुरुजन हमारे समक्ष नहीं हो और ऐसे समय में यदि कोई विनय की जाती है तो उसे कहते परोक्ष उपचार विनय। और गुरुजन यदि हमारे समक्ष हो और उनकी जो विनय की जाती है वो प्रत्यक्ष विनय की जाती है। अब इनके भी अवान्तर बहुत सारे भेद है, अपन बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, संक्षेप में हम समझ लेंगे। मन में आदर बुद्धि का होना ये मानसिक विनय है। वचनों में आदर युक्त शब्दों का होना, जैसे मूलाचार में तथाकार समाचार अधिकार का वर्णन करते समय आया है, भो भट्टारक, अर्थात हे भट्टारक, आपने जो कहा है वो तत्व ऐसा ही है। ये वाचनिक विनय है, हम उनको आदर दें। यदि हमें कोई प्रश्न करने हो, गुरु प्रत्यक्ष है, तो हम हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें, प्रभु मैं कुछ जिज्ञासाएं लेकर आया हूं, क्या मैं पूछ लूं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, साधु का उपयोग किसी और आवश्यकों में लगा हुआ होता है, अथवा कोई आवश्यक कार्य निकट आ रहे हैं तो उसके लिए वो तैयारी कर रहे होते हैं। प्राय करके दीर्घकाल के लिए जो आवश्यक करने होते हैं, जैसे सामायिक है, तो साधु लोग लघु शंका वगैरह करके शुद्धि करके फिर बैठते हैं। तो ऐसे समय में उनके वो आवश्यक उनको पूरे करने हैं, उन आवश्यकों के लिए तैयारी करनी है, और आप जाकर बैठ गए, जैसे कोई आप दादा हो और जाकर के महाराज हमारा ये प्रश्न है। ऐसा होता है। मेरा आहार हुआ, एक बहन जी आई, आप बताइए आप विजाति विवाह वालों से आहार क्यों नहीं लेते? मैं मौन से आगे बढ़ा। एक तो कल का उपवास था, कल उपवास करना था, बीच का एक पारना था। मैं मौन से आगे बढ़ा, फिर आगे आड़ी हो गई, आपको उत्तर दिए बिना मैं जान नहीं दूंगी। मैंने कहा कोई टैक्स मांग रही क्या?
नहीं मेरी जिज्ञासा, मैंने कहा जिज्ञासा है तो जाके बैठ, कहीं भी अधिकारी मिल गया तो उसके सामने फाइल रख करके साइन नहीं लेते, कार्यालय में जाकर के उसकी परमिशन लेकर के विनय करके फिर ही फाइल पर साइन कराई जाती है। इतनी विवेक तो सीख, गुरु है। तो ये एक मर्यादा होनी चाहिए कि जब हम उनसे बात कर रहे हैं तो वो कोई गुलाम नहीं है, फ्री नहीं बैठे हुए हैं। आप हाथ जोड़कर कहिए मेरी जिज्ञासाएं मुझे समाधान दीजिए प्रभु, संभवतः वो आपको उस समय देवे, अन्यथा जो उचित समय अर्थात उनके पास जो खाली समय है। अच्छा, कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसका केवल संकेत करने से उत्तर होता है, हाँ ना करने से उत्तर होता है। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जिसको समझाने की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी ऐसा होता है एक प्रश्न के कारण से दूसरा, दूसरे कारण से तीसरा प्रश्न निकलता है और उसका जवाब देते देते घंटों लग जाते हैं। तो उतना समय उनके पास भी तो चाहिए। तो हाथ जोड़ करके विनय पूर्वक मेरी कुछ जिज्ञासा है, मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूं प्रभु, क्या मैं करूं? संभवतः हमें उनका उत्तर नहीं समझ में आए, हो सकता है। मेरी अपनी धारणा है, धारणा एक साथ टूटती नहीं। एक बार दीवार टूटना संभव है, धारणा टूटना इतनी जल्दी संभव नहीं होती। आपका उपकार है, आपने हमें समाधान करने का प्रयत्न किया। मैं एक बार आगम देखना चाहूंगा। ऐसा आगम में कहीं नहीं लिखा है, ये तो सब मनमानी बातें। ये भाषा उद्दंडता की भाषा है। मैं आगम देखना चाहूंगा प्रभु, मुझे एक बार शास्त्र दिखा दीजिए। वचनों में आदर हो, मर्यादा हो, लौकिक धार्मिक सारी। इसी प्रकार कायिक विनय के विषय में तो जितना बोला जाए कम है। उच्चासन देना, पदमर्दन आदि करना, उनके पीछे चलना। अब क्या होता है जब फोटो निकालने का नंबर आता है ना, संघ के जितने छोटे साधु सब बेचारे हो जाते हैं। आचार्य महाराज के साथ फोटो खिंचवाना है तो साधुओं के साथ ढकल करके भी वो आगे हो जाएंगे, फोटो में मुझे दिखना चाहिए। तो ये सारी स्थितियां ठीक नहीं है। हम परमेष्टि की विनय कर रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्र तप की विनय कर रहे हैं, उद्दंडता नहीं। सिद्धांत सार दीपक नामक एक ग्रंथ है, आचार्य नरेंद्र सेन जी महाराज उसके लेखक है। उसमें लिखा है, चलते चलते यदि शिष्य का हाथ गुरु को लग जाता है तो कायोत्सर्ग नाम का प्रायश्चित है। भगवती आराधना वगैरह में जब उपचार विनय में प्रत्यक्ष उपचार विनय के कायिक उपचार विनय की बात कही, उन्होंने कहा गुरु के साथ सोने का अगर प्रसंग आता है तो गुरु के कंधे के नीचे से सोना चाहिए, मतलब आपका सिर गुरु के कंधे के नीचे आवे। मतलब इतनी सारी मर्यादा दी है। यदि गुरुजन बोल रहे हो तो बीच में ना बोले। एक कहावत है, नाक काटने वाला ठीक है लेकिन बात काटने वाला ठीक नहीं है। गुरुजन बोल रहे हैं, हम बीच में ही बोल रहे हैं, हमारा कोई प्रसंग ही नहीं है। कई बार तो ऐसा होता है कि हमें विषय ही पता नहीं होता। एक बात और, अंदर कुछ और विषय चल रहा था, हमें ठीक से पता नहीं। बाहर जाकर हम जो प्रतिक्रियाएं कर रहे उसका विषय कुछ और। महाराज तो आज ऐसा कह रहे थे, ऐसा कहीं होता है क्या? अरे भाई आपने पूछ लिया क्या कि आपका पूरा विषय क्या चला था? अधूरे से आए, अधूरे में निकल गए। आप सोचो, इस पन्ने के आखिरी में लिखा है स्नान किए बिना। इस पन्ने के आरंभ में लिखा है मंदिर में नहीं जाना चाहिए। आपने पढ़ा मंदिर में नहीं जाना चाहिए। देखो सुविधि सागर महाराज, सब आचार्य तो कहते हैं मंदिर जाओ, पूजन करो, दान करो, और सुविधि सागर महाराज ने कहा कि मंदिर में नहीं जाना चाहिए। देखो उनके पुस्तक में लिखा है, इतने नंबर पेज पर लिखा है। अरे भाई पूरी बात सुनी क्या आपने? उन्होंने पहले क्या कहा, किस संदर्भ में कहा, किसके लिए कहा, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। जैसे कोरोना का संदर्भ हो, कोई मुझसे पूछे सरकार ने मना कर रखा, हम क्या करें, तो हम यही कहेंगे कि भाई मंदिर मत जाओ। अब संदर्भ अलग है, ऐसे व्यक्ति विशेष अलग है।
जैसे सुआ वगैरह का प्रकरण हो और पहला ही दिन हो तो कहा जाएगा मंदिर मत जाओ। तो प्रकरण अलग है, व्यक्ति अलग है, आपने वो बात तो सुनी नहीं, शुरू हो गए। महाराज ने तो ऐसा कहा। तो कई बार अधूरी बात को सुनना, अधूरी बात को काटना, बीच में बोलना, ये जो सारी बातें ये अविनय की श्रेणी में आती है। एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, बहुत छोटी सी। मैं हमेशा कहता हूं मैंने परमात्मा को नहीं देखा। मेरे लिए चलते फिरते परमात्मा मेरे गुरुदेव है। इस मुनि पद में जो कुछ भी मुझे मिला है, जो आनंद मिला है, जो ज्ञान मिला है, जो साधना की विधियां मिली है, ये सारा की सारा मेरे गुरु ने मुझे प्रदान किया है। यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को पेन देता है, छोटा सा 2 रुपए का, 5 रुपए का, तो भी वो उस पेन को लेकर के कहता है थैंक यू, आपने मुझे पेन दिया, अर्थात कृतज्ञता व्यक्त करता है। तो जिन्होंने इतना बड़ा पद दिया, जिन्होंने मोक्ष मार्ग में चलने लायक साधना के विधि बताई, जिन्होंने ज्ञान दिया, जिन्होंने श्रद्धा को बढ़ाया, जिन्होंने तप दिया, उनका कितना आदर करना चाहिए। और यही बात आप सोच कर देखिए, आज यदि हमारे सामने तपस्वी गण ना हो तो हमारे पूरे समाज की व्यवस्था बिगड़ जाए। आज यदि मेरे समाज में व्यसनों में कमी है तो उसमें गुरुजनों का हाथ है। आज हमारे समाज में दान देने की इतनी प्रवृत्ति है तो उसके पीछे गुरुजनों की प्रेरणा है। आप ये देख लेना कि जहां जहां वर्षायोग होते हैं वहां 10 लक्षण पर्व में उपवास करने वालों की संख्या अधिक होती है। जहां वर्षायोग नहीं होते वहां उस गांव में कितने ही श्रावकों की संख्या हो, उपवास करने वालों की संख्या ना के बराबर होती है। क्यों? प्रेरणा देने वाले गुरु है। इसलिए पीठ पीछे भी गुरु का नाम आता है आपके सामने। आजकल एक और परंपरा है, किसके शिष्य? विद्यासागर के, सुविधि सागर के। अरे भाई यार, दोस्त से बात कर रहे हो क्या? गुरु का नाम ले रहे हो। जब अपने पिताजी का नाम लेते हो तो जिकार लगाते हो, तो बोलिए आचार्य श्री विद्यासागर जी के शिष्य हैं, आचार्य श्री, पूज्य श्री, इस तरह कुछ तो लगाइए। अरे जितनी तुम्हारी आयु नहीं है उससे ज्यादा तो उनकी साधना की आयु है। कुछ मान, कुछ मर्यादाएं वो रहती नहीं। तो ये जो सारी बातें हैं, ये बातें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखनी चाहिए, क्योंकि विनय कर रहे हैं। एक बात ध्यान रखना, गुरुदेव कहते हम, मतलब गुरु पहले, देव बाद में। तो जितनी उस मंदिर में विराजित जिन प्रतिमा की पूजा होती है, आराधना होती है, विनय होती है, उससे ज्यादा आपको इस चेतन तीर्थ की विनय करनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो आप अविनय कर रहे। आचार्य महाराज कह रहे, इस तरह मेरे द्वारा अगर विनो न कयो न कदा न भावी कदा, मैंने विनय नहीं किया हो और मैंने विनय की भावना नहीं की हो, तो हे प्रभु मेरा वो दोष मिथ्या हो जाए। फिर है तवो, तप शब्द को अगर ठीक से समझना है तो पहले उसका उल्टा कर दो। तो तप का उल्टा होता है पत, पत का अर्थ होता है गिरना। अब तप शब्द कर लो तो पत का उल्टा हो गया। अब तो तप का अर्थ हो गया उठना। जो आपको ऊपर की ओर उठाए, आपका विकास करे, वो सारे नियम तप के अंतर्गत आते हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया था जिस दिन ये गाथा आरंभ की थी। उस दिन प्रश्न था कि इसमें लिखा है तवोण संजमो वासा,
मैंने उपवास नहीं किया और मैंने तप नहीं किया, तो महाराज उपवास भी तो तप में है। तो यहां वो क्रियानुष्ठान की चर्चा कर रहे हैं जिससे आत्मा का उत्थान होता है। वहां उपवास एकमात्र क्रिया दी है, छोटी सी। यहां एक क्रिया नहीं है, यहां कई सारी क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं के कारण से मेरे आत्मा का अभ्युत्थान होता है वो सारी क्रियाएं तप है। जिसके कारण से इंद्रियों पर विजय प्राप्त होती है, मन पर विजय प्राप्त होती है, वो सारी क्रियाएं तप है। जिसके कारण से आत्मा ताप के कारण से तप शब्द बना है। तप का अर्थ होता है अंगार, तपना, गर्म होना, उबलना। और ध्यान रखना, जब पानी उबलता है तो भाप बन के ऊपर जाता है, उबलने ही जरूरी नहीं है। गर्मी के दिनों में तो सूर्य की रोशनी से भी पानी का बाष्पीभवन होता है, और जितना बाष्पीभवन होता है पानी हल्का होता है, और जितना हल्का होता है वो ऊपर की ओर जाता है। मुझसे एक छोटे से बच्चे ने पूछा, मुश्किल से 5 साल का बच्चा होगा, महाराज एक प्रश्न है। मैंने कहा पूछ बेटा। तो महाराज एक बात बताओ, स्वर्ग मोक्ष ऊपर है और नरक नीचे है, ऐसा मेरी मम्मी कहती है, तो ऐसा क्यों? मैंने कहा एक बात बता बेटा, यदि भारी वस्तु लेते अपन तो कहां जाते? और महाराज झुक जाता हूं, नीचे जाता हूं। मैंने कहा हल्की हो तो बोले ऊपर उठा लेता हूं। मैंने कहा बस, पाप से भारी हो गया, आदमी नीचे गया, इसलिए नरक को नीचे रखा है। और पुण्य और धर्म के प्रभाव से मनुष्य हल्का होता है, ऊपर जाता है। स्वर्ग और मोक्ष ऊपर रखा है, रखा नहीं किसी ने। बच्चे के लिए तो अब कोई शास्त्र प्रमाण तो दे नहीं सकता था, उसको तो ऐसी भाषा में बोलना पड़ेगा जो सामान्य भाषा हो। तो नरक नीचे क्यों? क्योंकि भारी हो गया आत्मा। और स्वर्ग और मोक्ष ऊपर क्यों? हल्की हो गई आत्मा। तो जो कर्मों के भार से आत्मा को हल्का करे वो तप। तो ये जब तप की परिभाषा करते हैं तो जितनी क्रियाएं आप जो कुछ कर रहे हैं, जिसके द्वारा आपकी इच्छाओं का निरोध हो रहा है, वो सारा तप के अंतर्गत आएगा। और ऐसी क्रियाएं, आगम में तो खैर 2 प्रकार के तप का, अभ्यंतर तप, बाह्य तप, फिर दोनों के 6 भेद किए, फिर उनके अवान्तर भेद भी किए हैं। जैसे प्रायश्चित के 9 भेद किए तत्वार सूत्र में, विनय के 4 भेद किए तत्वार सूत्र में, वैयावृत्ति के 10 भेद किए। तो ये अलग अलग भेद और भी है। तो कुल मिलाकर जितना तपानुष्ठान है जिससे कि मेरी आत्मा सुदृढ़ पुष्ट हो सकती थी, हे प्रभु, विषयों की अभिलाषा के वश, सांसारिक विषयों में उपयोग जाने के वश मैं उन तप को नहीं कर सका। तवो न कदा न भावी कदा तस्य मिच्छा में दुक्कड़म हुज्य, मेरा वो दोष दूर हो जाए। आगे बात कर रहे संयमो, संयम बड़ा अच्छा विषय है। अपन एक गाड़ी का उदाहरण लेते हैं। एक 4 व्हीलर है। उस 4 व्हीलर में एक होता है एक्सीलेटर, जिसका काम होता है गति बढ़ाना। एक होता है ब्रेक, जिसका काम होता है गति का संतुलन करना। मोक्ष मार्ग में बढ़ने वाले साधक के लिए तप गियर की तरह है, एक्सीलेटर की तरह है, गति बढ़ाता है। लेकिन उद्दाम गति साधक को पतन के मार्ग पर ले जा सकती है। तो जो बड़ी गाड़ियां होती है, ड्राइवर दोनों इस पर पैर रखता है, दोनों बटनों पर, ताकि वो संतुलन बना सके। 1 मिनट में तो वो एक्सीलेटर पर पैर रखेगा, दूसरे इसमें गियर पर पैर रखेगा। तो संयम जो है वो कंट्रोलर है, तब जो है वो एक्सीलेटर की तरह गति बढ़ाने में काम करता है। लेकिन गति में संतुलन नहीं रहे तो गाड़ी पलट जाएगी। यह स्थिति संयम बिना तप की है। यदि कोई व्यक्ति संयम का पालन नहीं करे, तप करे, तो तप का ताप उसे कशाई बनाएगा।
क्रोधी बनाएगा, अहंकारी बनाएगा और वो दूसरों का विनाश करेगा, मोक्ष मार्ग में नहीं जा सकता। संयम उसको संतुलन देता है, ब्रेक का काम करता है। संयम शब्द का अर्थ है समयम। सपर बिंदी है ना संयम में, म का उच्चारण कर लो, उसका सम अलग कर दो और अब इधर यम कर दो। यम का अर्थ होता है नियम और सम का अर्थ हो गया सम्यक प्रकार से। नियम जो लेने हैं उसकी कुछ विधियां हैं। पहला विधान उसके लिए कि आप अपनी शक्ति को परखो, क्योंकि शक्ति के बाहर के नियम कषाय उत्पन्न करते हैं और शक्ति से कम के नियम प्रमादकारी है। और दिगंबर आमनाय में दो बड़े पाप हैं, कषाय और प्रमाद। बंध प्रत्यय में इन दोनों का नाम है, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योगा, बंध हेतवः। तो कम भी नहीं करना है शक्ति, अधिक भी नहीं करना है शक्ति से। पहला नियम तो ये हुआ। इसके लिए मूलाचार में एक शब्द लिखा है कि जिससे वात पित्त कफ का उद्रेक ना हो उतनी ही साधना करो। और भगवती आराधना में तो बहुत अनोखी विधि लिखी है, शायद इतना सरल ढंग से अन्य ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा गया। भगवती आराधना में जो आचार्य परमेष्ठी अपने संघ को छोड़ करके पर संघ में साधना करने के लिए जाना चाहते, मतलब संलेखना करने के लिए, इसको कहते हैं परगणचर्या। उसके पहले वो अपने पूरे संघ को बिठाएंगे और बिठा करके अपने वरिष्ठ किसी शिष्य को, जिसमें संघ संचालन की क्षमता है, अनुभव है, सभी साधु जिसे चाहते हैं, ऐसे साधु को आचार्य पद पर नियुक्त करेंगे और संघ के मध्य में घोषणा करेंगे कि आज के बाद ये आचार्य है। तो जैसे आपके कार्यालयों की व्यवस्था है, कार्यालय में जो व्यक्ति रिटायर्ड होता है वो नए व्यक्ति को अपनी कुर्सी पर बिठाता है और उसको सारा चार्जशीट हैंडओवर करता है, फिर उसके बाद वो रिटायरमेंट लेता है, पहले नहीं ले सकता, क्योंकि उसको सारा मालूम है। उसकी जगह दूसरा आएगा तो करेगा क्या, तो उससे वो समझेगा। तो जैसे अभी नए नए आचार्य परमेष्ठी बने हैं, वो संघ को कैसे संचालन करे, तो आचार्य उसको उत्तर दे रहे हैं, समझा रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं, वो मुने। संघ का संचालन, देखना कितना सुंदर वाक्य है, संघ का संचालन बिल्ली की आवाज की तरह मत करना। संघ का संचालन नदी के स्रोत की तरह करना। क्या बढ़िया उपदेश है। बिल्ली की आवाज होती है ना, पहले जोर से होती है, फिर धीरे 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 कम होते जाती है। तो कुछ ऐसे साधक होते हैं जो दीक्षा लेते ही बहुत उग्र साधना करते, धीरे 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 उस साधना में शिथिलता आने लगती है। आचार्य महाराज कह रहे ऐसी साधना मत करना। फिर कैसी करना, नदी के स्रोत की तरह साधना करना। ये कैसे होती है, नदी जहां से निकलती है वहां बूंद 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 पानी निकलता है, और जब आगे जाते हैं तो कई जगह तो 2-2, 3-3 किलोमीटर का पाठ मिलता है उसका, मतलब दो किनारों के बीच का जो होता है उसको पाठ बोलते हैं। 2-2 किलोमीटर तक का विस्तार मिलता है उसका बहने का, वो पूरा। इतना पानी कहां से आया, बूंद बूंद तो निकला था वहां से। बोले धीरे धीरे अपनी प्रगति करो साधना के क्षेत्र में। तो संयम ग्रहण करना है तो अपना बल देखो, अर्थात शक्ति, अपना उत्साह देखो, अपना अनुभव देखो और उसके साथ साधना को यथाक्रम बढ़ाओ। जिससे पश्चाताप ना हो। यथाक्रम का अर्थ नहीं है कि 25 साल तक ब्रह्मचारी बनकर ही घूम रहे हैं। यथाक्रम का अर्थ है अपने को संतुलन बना करके आगे बढ़े। देखिए हम चलते कैसा है, मैं हमेशा एक पैर से चलता हूं,
आप कितनी पैर से चलते? सभी कहेंगे 2 पैर से। आज तक कोई भी 2 पैर से नहीं चला। 2 पैर से कूदी मार सकते हैं, छलांग लगा सकते हैं, चल नहीं सकते। चलते हमेशा 1 पैर से है। 1 पैर करता है जमने का काम। जैसे मैंने आगे पैर रखा, अब उसको जमाया, फिर पिछला पैर उठाया, पिछला पैर उठाया, आगे रखा, तब तक ये पैर स्थिर है। अब वो आगे लेकर के उसको जमाया, फिर ये वापस उठाया। ये चलने की विधि है। तो संयम पैर जमाने का काम करता है और तप आगे बढ़ने का काम करता है। इसलिए संयम पूर्वक तप होगा तो निर्जरा का कारण बनेगा, और संयम पूर्वक तप नहीं होगा तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे जोरदार हवा चल रही है, घर के दरवाजे खुले हैं और कोई व्यक्ति झाड़ू लेकर के अपने घर में झाड़ रहा है। क्या होगा? हवा के झोंके से धूल अंदर आती रहेगी और वो दिन भर झाड़ता ही रहेगा। नहीं होना चाहिए। संयम रहित तप के लिए गुणभद्र महाराज कहते हैं कि वो तप कैसा है? बोले हाथी के स्नान की तरह है। इसके लिए आत्मानुशासन में दिया गज स्नानवत। ये क्या स्थिति है? हाथी तालाब में जाता है, अपने आंख पर खूब पानी डालता है, खूब अच्छी तरह नहा लेता है, बाहर आया, धूली में कहीं अपनी सूंड फंसाई, ऊपर सूंड उछाली, वो पूरी धूल उसके आंख पर लग गई। जितना गंदा पहला था उससे ज्यादा गंदा हो गया। गज स्नानवत ये शब्द का प्रयोग किया है गुणभद्र महाराज ने। एक एक शब्द, मतलब जब भी आप साधना के उद्देश्य के लिए सूत्र खोजते जाओगे, आपको शास्त्रों में सैकड़ों सूत्र मिल जाएंगे कि साधना कैसे करनी है। पहले संयम में आप अपने मन को लगाओ। जब आपका मन संयमित हो जाए, जब आपका शरीर संयमित हो जाए, अब उसको तप की मार्ग में लगाओ। तो संयम का अर्थ है मन पर अपना अनुशासन करना। संयम का अर्थ है इंद्रियों पर अपना अनुशासन करना। विषयों का त्याग नहीं करना है, विषयों का सेवन करते हुए भी जागना है। ऐसा नहीं कि आपने आज संयम लेने का अर्थ हो गया कि आज आप षट्रसों का त्याग कर दो, रूखा सूखा खाओ, नहीं। लेकिन कल तक वो षट्रस आपको आनंद दे रहे थे, लग रहा था कि ये पुनः पुनः मिले, आज लगना चाहिए, चलो आज का पेट भर गया, अब 24 घंटे के लिए निश्चिंत होकर के साधना करूंगा। खाया वही है। दिगंबर मुनिराज का आहार जो भी कुछ ले रहे वो, चाहे वो रोटी सब्जी ही ले रहे हो, लेकिन गृहस्थी के भोजन से ज्यादा स्टैंडर्ड होता है। लेकिन आप देख लीजिए, रसना इंद्रिय निरोध नाम के मूलगुण के धारक वो मुनिराज न उस भोजन की चाहना कर रहे हैं और ना ही अयोग्य भोजन मिलने पर उस पर कोई क्रोध कर रहे हैं। चल रही साधना। भोजन आपको खाना है, मतलब आप भोजन के खाने के कर्ता बने, भोजन क्रिया के आप कर्ता बने, भोजन आपको ना खा जाए। असंयमी को भोजन खाता है और संयमी भोजन करता है, दोनों में इतना अंतर है। भोजन जब आपको खाता है तो आपको नमक का अनुभव होता है, मिर्ची का अनुभव होता है, तेल का अनुभव होता है, घी का अनुभव होता है, शक्कर का अनुभव होता है, मसालों का अनुभव होता है, सारी इसमें ये कम उसमें वो कम। अब वो भोजन आपको जाएगा नहीं अंदर, भोजन कहेगा इसको मत खा, ये उचित नहीं है। और संयमी देखो, हाथ में आ गया, जो ग्रास हाथ में आ गया, चलो ठीक है, 24 घंटे साधना के लिए इस गड्ढे को शांत रखना ठीक है, जाने दो अंदर। इसलिए दिगंबर मुनिराज को अंतराय करते समय डर नहीं होता, बिल्कुल भय नहीं होता। जिस श्रावक से अंतराय आया है उस श्रावक के आंखों से आंसू निकल जाएंगे, लेकिन जिस साधु को अंतराय आया है उस साधु के आंखों से कभी आंसू नहीं देखे होंगे आपने कि आज मुझे रोटी नहीं मिली, नहीं आया होगा। संयमी है।
मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, 24 घंटे साधना करूंगा इसके बाद के, और नहीं मिलता है तो और अच्छा है, अभी से साधना करूंगा, थोड़ा सा टाइम और बढ़ गया। ये संयम है। अर्थात भाव में खुशी नहीं, अभाव में दुख नहीं, ये संयम है। और अंत में उपवास, सारे प्रकार के आहार का त्याग कर देना। इसके बारे में तो सभी जानते हैं। तो हे प्रभु, शील, क्षमा, विनय, तप, संयम और उपवास इत्यादि बातों को मैंने स्वयं नहीं किया हो, पहली बात। और दूसरी बात, इनके कराने वहां तक तो ठीक है, इसकी भावना भी नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा ये हो जाए, ये भी बड़ा दोष है। आपसे नहीं होता मत करो, कम से कम भावना तो करो कि मेरे द्वारा ये हो। तो ये दो दोष मेरे द्वारा हुए हो, न कदा न भावी कदा, न मैंने किया न उसकी भावना की। तो हे प्रभु, मेरे वे दोष दूर हो जाए, मैं आपके श्री चरणों में यही आलोचना करता हूँ। ओम नमः।